जी, टाइमिंग या मर्दाना कमज़ोरी के मसले को हल करने के लिए हम 7 तरीक़ा इलाज पर बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम 5वें तरीक़ा इलाज के ऊपर बात करेंगे। पिछली वीडियो को देखने के लिए ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, हमारे पास हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में और ग्लोबली 100 में से 30 मर्दों को टाइमिंग का मसला होता है, जिसको हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। उन 30 में से ये मसला ज़हनी वजूहात की वजह से आ रहा होता है, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप लोगों ने पहले कुछ वीडियोस देखी होती हैं, उससे आप समझते हैं कि मुझे वैसा रिज़ल्ट चाहिए, तो वो चीज़ें सिर्फ वीडियोस में होती हैं, रियल लाइफ में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये चीज़ें सोच के मर्द बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रियल टाइमिंग होती है वो भी मज़ीद कम होती जाती है एंग्जाइटी की वजह से। इसी के साथ कुछ लोग फ़ास्ट मस्टरबेशन कंडीशनिंग के तौर पर होते हैं, तो उसी वजह से उनका ज़हन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, डोपामाइन की स्पाइक ज़्यादा आती है, तो उनका दिमाग से नीचे जो सिग्नल आता है वो बहुत तेज़ आता है, जल्दी आता है, जिसकी वजह से उनकी टाइमिंग कम हो जाती है। अब इस मसले को अगर डिस्कस करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हम ऑनलाइन सेशंस में पेशेंट्स को इंडिविजुअली गाइड करते हैं। जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स शेड्यूल होते हैं, ऑनलाइन सेशंस उनके चल रहे होते हैं वीडियो कॉल्स के ऊपर, तो उनको हम गाइड करते हैं, उनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो हम यहाँ पे मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ। सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप दिन में 4 से 5 बार ये एक्सरसाइज़ करें। उसमें हम 4 सेकंड के लिए साँस अंदर लेना होता है, 2 सेकंड रोक के रखें, 6 सेकंड में फिर बाहर निकालें। 4 टू 6 ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं इसको। इससे क्या होता है, आपकी न्यूरो मॉड्यूलेशन होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट पड़ता है, जिससे आपका जो हमारे पीले रंग के पट्टे हैं, उसका जो सिग्नल लेके जाने और वापस आने का मैकेनिज़्म है, वो दुरुस्त हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। इसी के साथ मर्द ये भी सोचते हैं कि फ़ीमेल की टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ख़त्म कर दें। आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें कि उनको क्या एक्सपेक्ट है, कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं और क्या वो आपसे सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती, तो फिर आपको आपके मसले का 50% हल मिल जाएगा। मसला ये है कि हम बात नहीं करते, हम बात करने से शर्माते हैं और ख़ुद ही अपने ज़हन में सोचते रहते हैं कि मैं जल्दी ना गिर जाऊँ, ये क्या सोचेगी या अभी आने वाला है। तो ये सोचते हैं तो फिर आपका दिमाग सिम्पैथेटिक सिस्टम में चला जाता है, नॉर एड्रेनलिन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है और जो सिग्नलिंग मैकेनिज़्म है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ज़हन को समझाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना, वेट को कंट्रोल करना, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन टेक्निक होती है कि आप जब मुलाकात कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनके बारे में सोचना शुरू कर दें, थोड़ी देर रुक जाएँ, तो उससे आपकी टाइमिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर है वो ये है कि आप सीबीटी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको हम कहते हैं, वो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन उसको इंडिविजुअली प्लान करना पड़ता है, सेशंस वगैरह करने पड़ते हैं, जिससे पेशेंट को बेहतरी महसूस होती है। कुछ लोगों को सीवियर डिप्रेशन होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं होते, या उसके बाद उनको रिलेशनशिप का कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री होती है, तो वो लोग सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग से होता है। लेकिन थोड़ी बहुत जो एंग्जाइटी है उसको टेक्निक्स के ज़रिए, ऑनलाइन सेशन के ज़रिए इम्प्रूव किया जा सकता है। मेन मुद्दा ये है कि आपने कंट्रोल को सीखना है, जो आपके हाथ में है आप उसको कंट्रोल करते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अगली वीडियो में हम टाइमिंग कम होने के छठे तरीक़े इलाज के ऊपर बात करेंगे। उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।